हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 खुद करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है मशीनरी हैड बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पूजा इंजीनियर्स। देखिए, हमने मशीनरी को परचेज किया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि हमने इस एंट्री को परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया है और 5,000 की परचेज को हमने दिखाया है, ठीक है। तो देखिए, मशीनरी को परचेज किया है तो मशीनरी को कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट, ठीक है। एंट्री में मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पहले आप ध्यान से यहाँ पे देख लें कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मशीनरी को डेबिट करेंगे 15,000 से, जितने की उसकी वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद डेबिट और यहाँ पे किसको करेंगे, देखिए तो यहाँ पे अब हमारे पास डेबिट करने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमने 5,000 से परचेज को बढ़ा भी दिया है, जबकि हमने एसेट खरीदा है, हमने गुड्स को नहीं खरीदा है। और परचेज बुक जो है वो गुड्स के लिए होती है और परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा परचेज को। तो क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू टू परचेज अकाउंट। क्रेडिट करेंगे कितने से, 5,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो पूजा इंजीनियर्स हैं उसको करेक्टली हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। अगर ये लाइन लिखी होती इसमें तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते, जबकि ऐसा नहीं लिखा गया है ना। तो पूजा इंजीनियर्स को अब हम क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पे मतलब इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि पूजा इंजीनियर्स को करेक्टली क्रेडिट किया गया है। क्योंकि अगर हम मशीनरी परचेज करेंगे तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे, जो सही एंट्री होगी, और जो पूजा हमारी इंजीनियर्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि करेक्टली क्रेडिट किया गया है पूजा इंजीनियर्स को, ठीक है। तो पूजा इंजीनियर्स को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, ना कि सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाएगा। अगर इस एंट्री में ऐसा लिखा होता करेक्टली क्रेडिटेड बट करेक्टली क्रेडिटेड टू पूजा इंजीनियर्स अकाउंट, तो हम क्या करते, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते, ठीक है। तो अब देखिए, परचेज को हमने यहाँ पे घटा दिया है और यहाँ पे अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके लिए हम यहाँ पे पूजा इंजीनियर्स, है ना, ये लिखेंगे पूजा इंजीनियर्स। पूजा इंजीनियर्स लिखेंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है इसके साथ जो है वो, और डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का मैंने यूज क्यों नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 10,000, मैंने पूजा इंजीनियर्स को क्रेडिट कर दिया है। ओके जी, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम पूजा इंजीनियर्स ₹15,000 but wrongly passed through purchase book, है ना, 5,000 now rectified। सो ऐसी नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट एंट्री, है ना। तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल हमने नहीं किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट एंट्री अब यहाँ पे है कि नो एंट्री हैव बीन मेड। देखिए, इसकी एंट्री कोई पास नहीं की गई है, इसकी नो एंट्री हैव बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक ने इसको डायरेक्टली पे किया है ना, 700 रुपीज से। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट 6-7 रुपीज। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी भी कोई एंट्री पास
नहीं की गई है स्टूडेंट्स, तो हमको इसकी एंट्री पहले पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 700 से, है ना। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग की गलती है, सिर्फ इस एंट्री को रिकॉर्ड ही करना है और कुछ नहीं करना है। और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, है ना, क्योंकि बैंक अकाउंट से ये पेमेंट्स होंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी और बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट से ही दिया जाएगा। तो कितना, 670 रुपये। तो ये एंट्री हमने पास यहाँ पे कर दी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1370 रुपये। तो लिखेंगे बीइंग नो एंट्री पास्ट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, now rectified। ये एंट्री में भी हमने इसका यूज नहीं किया, किसका, सस्पेंस अकाउंट का, है ना, सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद थर्ड एंट्री है, गुड्स जो थे 800 रुपए के वो रिटर्न किए हैं प्रीति ने, बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। देखिए, गुड्स जो किसने रिटर्न किए हैं, बाय प्रीति, यानी कि वो सेल रिटर्न थी। ठीक है, क्या थी, सेल रिटर्न थी। तो सेल रिटर्न क्या होती है, सेल रिटर्न होती है डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट करेंगे। और किसने रिटर्न किया उसको, प्रीति ने। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि इसको रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न बुक से पास कर दिया। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री को ठीक करने के लिए परचेज रिटर्न को करेंगे डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रीति के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है ना, क्योंकि जो कि एक्चुअल में क्रेडिट होना था, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। तो इसकी जो एंट्री आएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, यहाँ पे देखिए कि सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, परचेज रिटर्न में एंट्री पास की, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक करने के लिए कर देंगे इसको डेबिट, है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीति को। प्रीति को क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि प्रीति को हमने ठीक क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट करेंगे, मतलब इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। तो 800 800 और 1600 से एंट्री पास हो जाएगी, है ना। बीइंग सेल्स रिटर्न बाय प्रीति बट wrongly entered in purchase book, now rectified। देखिए यहाँ भी हमने सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं किया, और हमने अपनी 3 एंट्रीज को पास कर दिया है ना। और अभी तक सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो जहां होगा वहां मैं आपको खुद बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा गया है
कि जो सेल्स रिटर्न वाज नॉट टोटल, एक तो सेल रिटर्न बुक का टोटल नहीं किया और इसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है सेल रिटर्न का, है ना। सेल्स रिटर्न बुक वाज नॉट टोटल दो, हालांकि पर्सनल अकाउंट्स वर पोस्टेड 2750। देखिए ध्यान से ये एंट्री क्या बोला गया है इसमें कि एक तो सेल रिटर्न का पहली बात है टोटल ही नहीं किया है, पर हमने पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है 2750 रुपीज से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया है, देखिए पर्सनल अकाउंट में अगर पोस्ट किया होगा तो हम ये मान लेंगे कि पर्सनल अकाउंट को हमने ठीक जगह पोस्ट किया है, इस एंट्री में हम ये मान लेंगे, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जैसे में पर्सनल अकाउंट कोई भी हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, तो उसकी डेबिट साइड में हमने यहाँ पे 2750 लिख दिया है, पर सेल रिटर्न बुक का टोटल नहीं किया और पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, है ना। तो ये एंट्री जो है वो रेक्टिफाई होगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो सेल रिटर्न बुक का टोटल तो एक तो नहीं किया गया था, पर पर्सनल अकाउंट में हमने 2750 जो है वो लिख दिया है, ठीक है। देखिए पर्सनल अकाउंट की बिल्कुल करेक्ट साइड में हमने एंट्री पास कर दी है स्टूडेंट्स, है ना। डेबिट साइड में, है ना। एक बार मैं फिर से इसकी एंट्री को लिख देता हूँ कि सेल्स रिटर्न टू, सॉरी 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 सॉरी, एक बार मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेल रिटर्न की अगर एंट्री होती है तो वो एंट्री होती है सेल रिटर्न को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है किसको, टू जो भी हमारा डेटर होता है, जो हमारा कस्टमर होता है, ठीक है। पर अब इसमें यहाँ पे लिखा है पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो डेटर है उसको तो उसके अकाउंट में तो पोस्टिंग हो चुकी है ना। यहाँ पे लिखा है हमने टू, तो टू यानी कि इसको क्रेडिट किया गया है। जब मैं डेटर यानी कि पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा तो उसकी क्रेडिट साइड में मैं बाय में मैंने ठीक पोस्टिंग यहाँ पे लिख दी है, पर यहाँ पे जो बात है वो सेल रिटर्न की नहीं की गई है, किसके अकाउंट को डेबिट किया गया है नहीं किया गया है, यहाँ पे इसके अकाउंट की बात की गई है, ठीक है। तो अब मैं सेल रिटर्न को इस एंट्री को ठीक करने के लिए, इस एंट्री को मतलब रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेल रिटर्न अकाउंट को कर दूंगा यहाँ पे डेबिट, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 2750 रुपीज से। और क्रेडिट किसको करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा मैं सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है टू सस्पेंस अकाउंट कितना 2750, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको फिर समझाता हूँ। बीइंग सेल्स रिटर्न was not total two personal accounts were posted 2750. Now rectified, देखिए एक तो सेल रिटर्न का टोटल किया ही नहीं गया, उसको टोटल किया नहीं गया, पर पर्सनल अकाउंट में हमने 2750 जो है वो लिख दिया है, तो ये हमने एंट्री जो है वो पास कर दी है ना। और पर्सनल अकाउंट कौन सा पर्सन है ये भी बताया नहीं गया है, ठीक है। तो हम ये बात मान लेंगे कि पर्सनल अकाउंट में ठीक जगह पोस्टिंग की है, तो सेल रिटर्न को इसलिए हमने इस एंट्री में डेबिट कर दिया, और क्रेडिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे लास्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,200 परचेज फ्रॉम
manufacturers of tools, loose tools and were paid as a wages for the same but these were posted to purchase account। ध्यान से इस एंट्री को पढ़ते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री है। यहाँ लिखा गया है क्या कि गुड्स खरीदे गए हैं 1200 रुपए के, क्योंकि हमने लूज टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, उसके लिए गुड्स को खरीदा गया है। पर 200 हमने पे किया है एज वेजेस, ठीक है, फॉर द सेम, ठीक है, वेजेस वगैरह पे की है इसके लिए। बट दीज वर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, और उसको हमने परचेज अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से फिर से एंट्री को देख लीजिए। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1200 वर परचेज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लूज टूल, लूज टूल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लूज टूल्स। लूज टूल्स को जो बनाने वाले हैं उनके लिए गुड्स को खरीदा है 1200 रुपए का, है ना। और हमने क्या किया है यहाँ पे 200 रुपीज से वेजेस भी पे किया है इसके लिए, ठीक है। पर इनको बट दीज वर पोस्टेड टू परचेज, परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, जबकि परचेज अकाउंट में जो है वो पोस्ट नहीं करना चाहिए था। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? सो मैं आपको बता देता हूं पहले राइट एंट्री क्या होगी। देखिए ये गुड्स है 1200 रुपए के, परचेज किए हैं मैन्युफैक्चर ऑफ लूज टूल के लिए, लूज टूल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए गुड्स को खरीदा गया है। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री आएगी 1200 रुपए से 1200 रुपए से। पर यहाँ पे बताया है कि 200 वर पेड एज वेजेस, वेजेस पे किए गए हैं उसके लिए, है ना, इसके लिए। पर इस वेजेस को हमने पोस्ट कर दिया है परचेज अकाउंट में, ठीक है। मतलब हमको वेजेस अकाउंट को यहाँ पे वेजेस टू कैश एंट्री आनी चाहिए थी, पर हमने जो है परचेज अकाउंट में ही इसको लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंट्री आएगी वो क्या एंट्री बनेगी इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एंट्री आएगी यहाँ पे कि वेजेस को कर देंगे, यहाँ पे वेजेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, है ना, और परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 200 रुपीज से। सो यहां लिख देंगे बीइंग wages paid for purchase of goods for manufacture, है ना, manufacture of loose tools। but posted to purchase account now rectified। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया। हमने परचेज किए गुड्स, ठीक है, गुड्स को परचेज किया तो इसकी एंट्री आती है परचेज टू कैश 1200 रुपए। पर यहाँ पे 200 रुपए हमने वेजेस भी पे किए हैं इसके लिए, पर इनको हमने कहा परचेज पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में वेजेस को। तो एंट्री को ठीक करने के लिए हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 200। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवा दिया है, ठीक है। कहाँ सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है कहाँ नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।